शांति। 21 जनवरी 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। प्रश्न बाबा ने किया, से बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? उत्तर, जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता कि ये बच्चा सर्विसेबल है, ये सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता। ऐसे जब ये ब्रह्मा बाबा बोले तब से बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? उत्तर, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो, इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। गीत है, ले लो दुआएं, माँ बाप की सर से उतरेगी गठरी पाप की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पाँव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। ये ढिढोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है, ये ढिढोरा किसके लिए? पारलौकिक माँ बाप के लिए। जब हम पारलौकिक माँ बाप की श्रीमत पर चलते हैं तो इतनी दुआएं मिलती हैं कि हम 21 जन्मों के लिए माला माल हो जाते हैं। ढिढोरा अर्थात जिसको बहुत सुने, ये तो बेहद बाप के लिए ही गाया जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे, तुम्हारी कृपा व दुआ से सुख घनेरे। भारत में ये महिमा गाई जाती है, अन्य खंडों में ये महिमा नहीं, क्योंकि भारत में ही भगवान आकर के भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। जरूर भारत में ही ये हुआ है, तब तो गाया जाता है। एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। बाबा ने कहा, एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता एक बाप ही है। स्वर्ग में तो सभी सुख है, वहाँ दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। इसलिए ही गाते हैं, क्या गाते हैं? दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में करे तो दुख का एक हुए। तो सुख कहाँ है? सतयुग त्रेता में। दुख कहाँ है? द्वापर कलयुग। और कलयुग के अंत में तो अथाह दुख हो जाते हैं। हर एक मन उस परमात्मा को पुकारता है, हर एक मन में मुक्ति की चाह हो जाती है। तो आधा कल्प है दुख, तो सभी सिमरण करते हैं। सतयुग में अथाह सुख है, तो वहाँ सिमरण नहीं करते हैं। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी समझते नहीं है। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। कलयुग में तो अथाह दुख है, कितनी मारा मारी है। बाबा कहते कलयुग में अथाह दुख है, कितनी मारा मारी है। कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो ऐसा क्या कर्म हुआ जो आज आपके पास दुख घनेरे? जो माता पिता की कृपा तुम्हारे ऊपर से हट गई। तो माता पिता की कृपा तो कभी कम होती नहीं, लेकिन हमारे कर्म ऐसे खोटे जिनकी सज़ा हमें भोगनी पड़ रही है। परंतु समझते नहीं कि कौन से माता पिता की महिमा है। ये तो बहुतों की बात है ना, ईश्वर की संतान तो सभी है, परंतु इस समय तो सभी दुखी है। सुख घनेरे तो किसको नहीं है? बाबा ने कहा इस समय सभी दुखी हैं, सुख घनेरे तो किसी को है नहीं। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए। बाबा ने कहा कृपा से तो सुख मिलना चाहिए, अकृपा से दुख होता है। बाप तो कृपालु गाया हुआ है, साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं, लेकिन साधु संत क्या कृपा करेंगे? वह भी कलयुग के अंत में आते आते उनकी आत्मा पर भी 5 विकारों की जंक लग गई। अब वह कैसे कृपा करेंगे? तो बाबा ने कहा, अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे,
तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में गाते तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये बिल्कुल ही अर्थात है। परंतु कोई बुद्धिमान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हैं? तो उनकी बुद्धि जगत अम्बा के तरफ जाएगी। जब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता के तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती ये कोई भगवान तो नहीं है। बाबा ने कहा ब्रह्मा सरस्वती ये कोई भगवान तो नहीं है, ये महिमा उनकी हो नहीं सकती। ब्रह्मा सरस्वती की ये महिमा हो नहीं सकती, वह भगवान तो नहीं है। उनके आगे भी माता पिता कहना रॉन्ग है। मनुष्य गाते तो परम पिता परमात्मा के लिए है, परंतु जानते नहीं कि वह माता पिता कैसे बनते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरे की गठरी पाप की। तो ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात दुआएं कैसे मिलेंगी, माँ बाप की दुआएं कैसे मिलेंगी? जब हम एक्यूरेट इनकी श्रीमत पर चलेंगे। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर आप ही दुआ हो जाएंगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी किसको? बाबा ने कहा अगर चलन अच्छी नहीं है किसको दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल नहीं सकती। खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए, वह जीवन भी क्या जीना जो खुद में जिए और खुद में ही मर जाए। तो माँ बाप की दुआएं लेनी है तो खुद भी तपस्या करनी है और दूसरों को भी करानी है। तो बाबा ने कहा फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे, बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे। इस बाप की ब्रह्मा की दिल पर चढ़े तो गोया से बाबा की दिल पर चढ़े। साकार में तो कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो किसकी दिल पर चढ़ना है? ब्रह्मा बाबा की दिल पर चढ़ना है। ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़ेंगे तो शिव बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। ये गायन है ही उस माता पिता का। बुद्धि उस बेहद के माता पिता की तरफ जानी चाहिए। हमेशा बुद्धि कहाँ लगी रहे? बेहद के माता पिता की तरफ। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती है। भल बाबा ने कहा भल जगत अम्बा की तरफ कोई की जाती है, उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं। तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार कौन है? बाबा पूछ रहे तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार कौन है? ये ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, ये भी समझना है। ये बात भी यथार्थ रीति से समझनी है। हमारी सच्ची सच्ची माँ कौन? ब्रह्मा बाबा। याद भी ऐसे करेंगे। ये माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तो माता भी हो जाती तो पिता भी हो जाता है। ब्रह्मा बाबा माता भी तो पिता भी हो जाता है। अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना है। बाबा ने कहा बच्चों को अब इस पिता की दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। ब्रह्मा वे प्राणों के प्राण कि तेरे हम पर बड़े एहसान कि तूने प्रभु से मिला दिया। ये जब गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा ये बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं देता है, तब ही से बाबा की दिल पर चढ़ सकता है। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो जो बोलो उससे सबको सुख मिले। बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा से जो करो जो बोलो उससे सबको क्या मिले? सुख मिले। दुख किसको नहीं देना है। वो मीठे बाबा रे कभी ना भूलेंगे वचन तेरे, मनसा वाचा कर्मणा दुख ना देंगे किसी को। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं आओ। मन में भले ही
तूफान आए, लेकिन उसे कभी कर्म में नहीं लाना। अगर कोई नाराज होता है तो बाप से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से ये नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है, बाचा भी कर्मणा ही हो गया। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो क्या करना है? श्रीमत पर चलना है। ये बड़ी गुहा बात है। जो एक को ही माता पिता कहते हैं, ये ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। ये ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। अब ये बाबा किसको माँ कहे? अब ये ब्रह्मा बाबा किसको माँ कहे? ये माता ब्रह्मा अब किसको माँ कहे? ब्रह्मा बाबा की फिर माँ कौन? इस माँ की तो माँ कोई हो नहीं सकती। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे इन्हें अपनी कोई माँ नहीं। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा की कोई माँ नहीं। मुख्य बात बच्चों को ये समझाते हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए कुछ भी हो जाए किसी को दुख नहीं देना है। बाप की याद में हमेशा समाये रहना है, वो जाने उसका काम जाने। सच्चे साहिब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। ये दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा ये बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसको दुख नहीं देते हैं। वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। इनकी दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े। हमेशा सपूत बच्चों को ये विचार रहता है कि हम गद्दी नसीन कैसे बने, यही तात लगी रहती है। गद्दी तो नंबरवार 8 है, फिर 1 से 8, फिर 16,108 भी है, परंतु अभी हम ऊंच पद पाए। ऐसे तो शोभता नहीं जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्प नहीं लेंगे। अभी अगर विजय माला में नहीं पिरोए तो कल्प कल्प नहीं पिरोएंगे। ये कल्प कल्प की रेस है। अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्प पड़ता ही रहेगा। ये कल्प कल्प की रेस है। पक्का व्यापारी वह जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसको दुख ना दे। उसमें भी नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना। बाप कहते हैं अच्छा श्री कृष्ण भगवान वाच समझो, तो वह भी नंबर 1 है। उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा उनकी बात माननी चाहिए तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है, अच्छा उनकी मत पर चलो। उसने भी कहा है, गीता भी उठा करके देखो, दुनिया भी गीता उठा करके देखो तो उसमें भी क्या लिखा है, शास्त्र उठा करके देखो, भागवत सुनो तो सब में लिखा है काम महा शत्रु है, भला उनको जीतो। चलो श्री कृष्ण की बात मानो तो उन्होंने भी कहा है काम महाशत्रु है, तो उनको जीतो। इन विकारों को जीतेंगे तब ही कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब श्री कृष्ण की तो बात नहीं, श्री कृष्ण तो बच्चा था, वह कैसे मत देंगे। जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वह मत देगा, मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। शिव बाबा कहते कहाँ याद करो? परम धाम में, पार ब्रह्म परमेश्वर वही आकर के कहते हैं तुम मुझे परम धाम में याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे कि मुझे स्वर्ग में याद करो। वह भी कहते हैं काम महा शत्रु है, इन पर जीत पहनो। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, इन पर पूरी पूरी जीत पहनो।
वहाँ विष नहीं मिलेगा, तो फिर यहीं पर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तो विष को छोड़ पवित्र बनो, ये तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा समझो, मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया है। वह भी तो सर्वगुण संपन्न है। वह भी कहते गीता में लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है। उनको भी मानते थोड़े ही हैं, अपने काम की बात उठा लेंगे और जिसमें कठिनाई होगी उसको मानेंगे नहीं। तो कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? हर शास्त्र में यही लिखा है, काम महाशत्रु है। पवित्रता की बात तो हर जगह है। उनको भी मानते थोड़ा ही नहीं है, उन पर भी चलते थोड़ा ही हैं। समझते श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे, तब तक तो गोता ही खाते रहेंगे। सन्यासी याद कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। ये तो बाप ही समझाते और संगम की बात है। श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो शिव बाबा खुद कहते हैं, श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बना रहा हूँ। बाबा कितनी मेहनत करते हैं, बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाए। बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाए। नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भड़ी ढोएंगे। बाप से तो पूरा वर्षा लेना है। अपने से पूछो हम इतने सपूत हैं, अपने से पूछो हम इतने सपूत बने हैं। सपूत भी नंबरवार होते हैं। बाबा ने कहा सपूत भी नंबरवार होते हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ, उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते। बाबा ने कहा उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते। उनकी दिल में रहम आएगा हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ, कई तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं। फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे? सोशल वर्कर्स तो अपने को बहुत कहलाते हैं, क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं। सच्ची सेवा तो बाप ही करते हैं। बाबा ने कहा सच्ची सच्ची सेवा कौन करते? शिव बाबा करके। मनुष्य तो सच्ची सेवा कर नहीं सकते, कितने भी अच्छे भाषण दे। तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं। तुम कहते हो हम भी शिव बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं। सारी सृष्टि तो क्या तत्वों को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी तो ये नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, इनको भी सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चे फिर भी, बाबा ने कहा बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। ये सारी बात याद उनको रहेंगी जो औरों को सुनाते रहेंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते उनका बाप दादा भी नाम वाला करते हैं। ये तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन तीखे हैं। जो सर्विस पर है वह दिल पर चढ़ते हैं। जो हमेशा सर्विस पर है वह दिल पर चढ़ते। शिव बाबा को लगते प्यारे दिन रात जो सेवा में गुजारे। सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनके ही तख्त नसीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वह दूसरों को सुख देंगे। अपना मुँह दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूँ। अपना मुँह दिल दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूँ। खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सर्विस का ये चार्ट है, मैं ये सर्विस कर रहा हूँ, आप जज करो। तो बाप को भी मालूम पड़े। बाबा ने कहा तो बाप को भी मालूम पड़े। खुद भी जज कर सकता है कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बच्चे भी जानते हैं कौन महारथी है कौन घोड़े सवार है। कोई भी छिपा नहीं रह सकता है। बाप को पोता मेल भेजें तो बाबा सावधान भी करें, फिर पोता मेल भी सावधानी तो मिलती रहेगी।
अब जितना वर्षा लेना हो पूरा ले लो, फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। अब वर्षा लेना है वो पूरा लो, फिर तुमको बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बड़ी माँ बैठी है ना, बाबा ने कहा ये बड़ी माँ बैठी है ना, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। बाबा ने कहा इस बड़ी माँ से सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं है। बाबा ने कहा इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं है। जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं है, ऐसे इस माँ को कोई माँ नहीं है। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगत अम्बा गाई हुई है, सर्विस भी बहुत की है। जैसे बाबा जाते मम्मा भी जाती थी, जैसे बाबा जाते ऐसे मम्मा भी जाती थी। छोटे छोटे गांव में सर्विस करती थी, सबसे तीखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल गाय बैल आदि सब कुछ होते। कितनी सुंदर दुनिया होगी। ऐसी दुनिया का मालिक हमें स्वयं भगवान आकर के बना रहे हैं, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, ना बिसरो ना याद रहो। बाबा ने कहा बाबा को भूलो ही मत जो याद करना पड़े, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। अपने शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को कैसे याद करें। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तसार नंबर 1, कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। नंबर 2 सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी है। रहमदिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है, सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है। वरदान, बोल पर डबल अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। स्पष्टीकरण है, आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चात्रक हो कि ये कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे। इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सदगुरु के बच्चे मास्टर सदगुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। स्लोगन, शुभ चिंतक मणि बन अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। अच्छा ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे। चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे, टिकाएंगे अपने मन को एक ही संकल्प में। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ, इसलिए कोई भी विघ्न मेरे सामने टिक नहीं सकता। मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ हैं। मैं रूप में बिंदु हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, लेकिन मेरा प्रकाश सूर्य से भी ज़्यादा तेज है। मुझे आत्मा की किरणें चारों तरफ फैली हुई है। मैं आत्मा
सारे विश्व के दुख हरने वाली हूँ, क्योंकि मैं दुख हरता सुख करता बाप की संतान हूँ। अब मैं आत्मा अपने प्यारे पिता परमात्मा से मिलने के लिए उनके पास परम धाम जा रही हूँ। पहुँच जाती हूँ अपने मीठे घर में। देख रही हूँ शक्तिशाली सर्व शक्तियों के सागर, पूरे ब्रह्मांड में जिनका प्रकाश फैला हुआ है। दिव्य चक्षु के द्वारा मैं अपने प्यारे पिता परमात्मा को देख रही हूँ। वह मुझे देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट की मुझे अनुभूति हो रही है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। कैसे बाबा अपने भाग्य की सराहना करूं। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। आपने मुझे भटकने से छुड़ा दिया। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। स्वयं भाग्य विधाता का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। उनकी किरणें मुझे शक्तियों से भरपूर करती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। दोनों ब्रह्मों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझे आत्मा में पहले से कई गुना ज्यादा शक्ति है। मेरी शक्तियाँ अनेक मनुष्य आत्माओं का कल्याण कर रही हैं। सबके दुख हर रही है, सुख का अनुभव करा रही है। ओम शांति, ओम शांति।